अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन सर्कल के ऊपर। तो ये आखिरी वीडियो है सर्कल का। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। यानी कि एक सर्कल है, उसमें एक ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। ये एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। ये पैरेलल साइड है, ठीक है। ये पैरेलल साइड है, मतलब ये इक्वल तो नहीं है, पैरेलल साइड है। तो जो नॉन पैरेलल साइड इसे कहते हैं, इसे हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है ना। ये जो है ये इक्वल है, ठीक है। ये इसका परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। अगर ये नॉन पैरेलल साइड इक्वल है तो ये जो हाइट यहाँ से जो होता है, ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है, अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल होते हैं तो ये जो हाइट बनती है ये इक्वल हो जाती है, ठीक है। ये भी अब हम ये हमें प्रूव करना है कि ये साइक्लिक है या नहीं। तो साइक्लिक के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी या तो बी डी के एंगल का सम 180 प्रूव करेंगे, या फिर ए और सी के एंगल का सम जो है 180 प्रूव करेंगे। हम एक प्रूव करेंगे, दूसरा अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम कोई भी लेके चलते चले, हम ए और सी का लेके चलेंगे। तो उससे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। ये ले लेते हैं पी, ये ले लेते हैं क्यू। इन दोनों ट्रायंगल में यानी कि ए डी पी और बी क्यू सी में हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं, ठीक है ना। उससे काफ़ी कुछ मिलेगा। तो इन ट्रायंगल ए डी पी एंड ट्रायंगल बी क्यू सी, ठीक है, इसमें क्या हमें मिला, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये तो क्वेश्चन में गिवन है, गिवन। अब ये परपेंडिकुलर हाइट है, तो ये एंगल ए डी पी, एंगल ए पी डी, सॉरी, एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी क्यू सी, बी क्यू सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया। अब आप इसमें देखेंगे ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर हाइट, ये भी इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये हो गया ए पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये हो गया परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है ना। अब जब तीन प्रूफ मिल गए तो आपका ट्रायंगल ए डी पी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल बी क्यू सी के। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एस ए एस रूल। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे एंगल ए डी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी क्यू, बी सी क्यू बाई सी पी सी टी, ठीक है। अब ये दोनों तो आपको मिल गए, तो अब क्या करेंगे, अब सिमिलर वे में देखेंगे ये कि ये एंगल भी तो इक्वल होंगे, इसके कॉन्ग्रुएंट एंगल है। एंड एंगल डी ए पी, डी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी बी क्यू, एंगल सी बी क्यू, ये भी बाई सी पी सी टी होगा, ठीक है। ये भी सी पी सी टी के द्वारा इक्वल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि क्या ये एंगल इसके इक्वल है कि नहीं। अब आप ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो जो मेजरमेंट इसका होगा वही मेजरमेंट इसका भी होगा। सपोज करिए ये एंगल 30 डिग्री है, और तो ये भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120, और ये 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120। तो सो हम ये कह सकते हैं कि एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ठीक है ना। एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, सी बी ए, ये हमें पता चल गया। तो हम इसे ले लेते हैं इक्वेशन 1। और एक और हमें क्या पता चला, ए डी पी, इसे हम लेते हैं इक्वेशन 1। ये जो है इसे हम लेते हैं इक्वेशन 1, और इसे इक्वेशन 2 लेते हैं, ठीक है ना। ए डी पी यानी कि ये एंगल, और बी सी डी यानी कि ये एंगल इक्वल है, ये दो आपस में इक्वल है, और ये दोनों ये एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे पूरा एंगल ए कंसिडर करते हैं। बहुत लंबा
लिखा जाता है, इसीलिए हम इसे एंगल ए कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। अब क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसमें देखिए एंगल ए कौन सा, एंगल ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी ए बी, ये एंगल ए है, ठीक है ना, ये एंगल बी के बराबर है, तो एंगल बी की जगह हम एंगल ए रख देते हैं, और एंगल ए की जगह तो एंगल ए है ही, क्योंकि देखिए एंगल ए और एंगल बी बराबर है, तो एंगल ए की जगह एंगल ए ही रहने देते हैं, एंगल बी की जगह एंगल ए लिख देते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक उसी तरह एंगल सी की जगह एंगल सी रख देते हैं, और एंगल डी की जगह भी एंगल सी रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। ये हो गया 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 2 कॉमन लेंगे, उधर ले जाएंगे, तो ये आएगा एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलर वे में एंगल बी प्लस एंगल डी आपका हो गया 180 डिग्री। देखिए यही तो हमें प्रूव करना था, सम ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन हम लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये आपका सरकम सर्कल है। सरकम सर्कल क्या होता है, किसी सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल अगर इंस्क्राइब्ड है तो उसे हम कहेंगे सरकम सर्कल, यानी कि किसी सर्कल के अंदर अगर ट्रायंगल है तो उसे हम सरकम सर्कल कहेंगे, और किसी ट्रायंगल के अंदर सर्कल है तो हम उसे इन सर्कल कहेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, ये देखिए कि ये मान लीजिए ये ए जो बाइसेक्टर है, ऐसे ये इसका बाइसेक्टर इस पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल पे, और इसका बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, और इसका बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल बनेगा डी ई एफ, ये ट्रायंगल डी ई एफ जो बनेगा, उनका जो एक एक एंगल है, एक एक एंगल है, यानी कि ये और ये, इनको हमें निकालना है क्या क्या होगा, ठीक है ना, यही हमें निकालना है। हालांकि ये प्रूव करने के लिए कुछ दिया हुआ है कि एंगल ए एंगल ये डी, ये ई, ये एफ हो गया, तो एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2, ऐसे कुछ करके दिया हुआ है, तो हम वही प्रूव करते हैं, ठीक है ना। तो आते हैं हम इसको शुरुआत क्या करेंगे, हम देखते हैं। पहले हम लेते हैं आर्क ए एफ को, ठीक है ना। अब आर्क ए एफ में क्या है, ये देखिए ध्यान से, आर्क ए एफ, यहाँ से आर्क ए एफ से ये लाइन दोनों पॉइंट से जाता हुआ यहाँ पे डी पे एक सेगमेंट में ये एंगल बन रहा है, ठीक है। अब इसी आर्क से देखेंगे तो ये लाइन जाता हुआ सीधा आपको सी पे भी सबटेंड करता हुआ दिखेगा, यानी कि ये दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, एंगल ए डी एफ, एंगल ए डी एफ इज इक्वल टू एंगल ए सी एफ, ठीक है, एंगल ए सी एफ, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, बात समझ में। अब ये आर्क देखेंगे ए ई, ठीक है ना, तो यहाँ से देखेंगे कि ये एक यहाँ पे ऐसे बन रहा है बी पे, ठीक है ना, यानी कि ये एंगल, ठीक है ना। अब इसी आर्क से यहाँ पे भी डी पे भी ये एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तब हम क्या लिखेंगे इसमें कि एंगल ए डी ई, एंगल इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई, ये हो गया सेकंड, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एक चीज आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिए कि ये एंगल ए है ना, तो इसका आधा एंगल कितना होगा, ए बाई 2, और ये ए बाई 2, क्योंकि ये वो क्या कहते हैं बाइसेक्टर है, और ये होगा आपका बी बाई 2, ये भी होगा बी बाई 2, ये सी बाई 2 और ये सी बाई 2, ठीक है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, दो इक्वल भाग में बांट रहा है। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, एंगल ए डी एफ प्लस एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए सी एफ प्लस एंगल ए बी
ई। अब ध्यान से देखेंगे एंगल ए डी एफ कहाँ पे है आपका, एंगल ए डी एफ, यानी कि ये एंगल और एंगल ए डी ई, ये एंगल, ठीक है ना। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल डी मिल जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा। यहाँ लिख देंगे एंगल डी इज इक्वल टू, अब ए सी एफ कहाँ है आपका, ए सी एफ, ए सी एफ कितना है, सी बाई टू, एंगल सी बाई टू। और एंगल ए बी ई कहाँ है, ए बी ई, यानी कि ये है एंगल बी बाई टू। बात समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अब आपको पता है ये 3 ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये हम मान लेते हैं इक्वेशन 3, और ये लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया, ठीक है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं हम कि हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से अगर 2 से डिवाइड करेंगे, ये दोनों तरफ से 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें होना नहीं चाहिए वैसे, 2 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, या फिर एक काम करते हैं इसको छोड़ देते हैं, 2 से डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपको इक्वेशन 4 मिला, ठीक है ना। अब इक्वेशन 3 फिर से आप देखिए तो ये हो गया एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल बी अपॉन 2, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू है आपका 180 माइनस एंगल ए, ठीक है ना। ये यहाँ पे आप रख दीजिए एंगल सी प्लस एंगल बी, ये है ना एंगल सी प्लस एंगल बी, इसके जगह 180 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2, ये लिख सकते हैं। तो एंगल डी बराबर क्या होगा, ये 2 एक बार इससे डिवाइड होगा, एक बार इससे डिवाइड होगा, तो क्या होगा 180 डिग्री बाई 2 माइनस 180 डिग्री बाई 2 माइनस एंगल ए बाई 2, ठीक है ना। 180 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, एंगल डी इज इक्वल टू ये हो गया 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2, ये हो गया आपका प्रूव्ड। अब उसी तरह बाकी भी हम लोग ऐसे ही सिमिलर वे में सिमिलरली हम लोग प्रूव कर देंगे। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री माइनस एंगल बी बाई 2, और एंगल एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल सी बाई 2, ये आपका हो गया प्रूफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये सर्कल है, और ये 2 पैरेलल कॉर्ड हैं अपोजिट ऑफ द सेंटर, यानी कि सेंटर के इस तरफ एक है और एक सेंटर के इस तरफ है, दोनों पैरेलल है, ठीक है ना। हम इसका नाम रख देते हैं ए बी और ये सी डी, और ये सेंटर है ओ, ठीक है, ये ओ सेंटर है। अब हमें ये कॉर्ड की लंबाई दी हुई है 11 सेंटीमीटर, ये कॉर्ड की 5, और ये डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमें रेडियस निकालना है, तो हम इसे ज्वाइन कर देते हैं ये, और एक यहाँ से हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा 11/2, ठीक है ना। हम इसे मान लेते हैं x और इसे मान लेते हैं 6 माइनस एक्स, ठीक है, और ये r और ये r, ठीक है ना। अब पहले वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाते हैं तो क्या मिलेगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पहला इक्वेशन मिला तो हम इसे लिख देते हैं, या फिर इसे और सॉल्व करते हैं। r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 121/4, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। अब दूसरे में पाइथागोरस लगाते हैं, ठीक है ना। r स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 25/4, ठीक है ना। हम और इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, इसे a माइनस बी होल स्क्वायर इसको खोलते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 12x, ये आ जाएगा 25/4, ठीक है। अब इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब देखिए r स्क्वायर का ये भी
वैल्यू है, आर स्क्वायर का ये भी वैल्यू है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 121/4 और ये हो गया 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 25/4, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इसे 25/4 को हम यहाँ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 121/4, 25 माइनस 4 36 और ये 12x है, 12x, ठीक है ना। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 121 माइनस 25 हो जाएगा आपका 96 और 96/4 आपका आ जाएगा कितना, 24, ठीक है। 24 आ गया, इसे सॉल्व किए, ये 36 माइनस 12x, ये 12x इधर 24 इधर, तो ये हो गया 12x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 आया, ठीक है ना। अब x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चलिए हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो आर स्क्वायर क्या दिया है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 121/4, ठीक है ना। अब इसी को हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं तो 1 स्क्वायर 1 ही होगा, ये 121/4 होगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 125/4, आप इसको सॉल्व करिए तो आंसर यही आएगा, ठीक है ना। तो आर इज इक्वल टू कितना हुआ, 125/4, अब ये आ गया तो इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 और ये 2 इंटू 2, ठीक है ना। अब 2 5 बाहर आ जाएंगे तो एक 5 बन जाएगा, तो ये हो गया आपका 5√5/2 सेंटीमीटर, यही है आपका आंसर। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेंटर्स of two intersecting circles subtends equal angle at the 2 points of intersection, ठीक है ना। अब जैसे ये दो इंटरसेक्टिंग सर्कल है, ठीक है ना, तो इनका जो ये लाइन ऑफ सेंटर्स है, ये दो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। ये जो लाइन ऑफ सेंटर्स है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इनसे ज्वाइन करते हैं तो ये जो एंगल होगा ये इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है ना, यही है। तो इसका क्या, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि ये जो है ये इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, ठीक है ना। तो इसको हम मान लेते हैं ओ या ए बी सी डी, ठीक है। तो क्या करना है हमें, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है ना। या सीधे शब्दों में एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देते हैं, यानी कि ये दो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी क्या मिलेगा यहाँ पे, ये ए सी देखिए इस ट्रायंगल का रेडियस है और ए डी भी तो रेडियस है इस ट्रायंगल का, तो एक मिल गया ये इसके इक्वल, और यही छोटा इस वाले सर्कल का ये रेडियस हो गया और ये भी है तो ये मिल गया इसका, ठीक है ना। दो चीज मिल गए। अब ये ए बी जो है कॉमन हो गया, तो क्या क्या हमें मिला, ए सी इज इक्वल टू ए डी, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल 1, उसके बाद बी सी इज इक्वल टू बी डी, ये रेडियस ऑफ सर्कल 2, ठीक है ना। ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये हो गया कॉमन, ठीक है ना। अब तीन प्रूफ मिल गए, तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी बाई एस रूल। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी बाई सी पी सी टी, ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है। अब ये आखिरी क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। द सर्कल थ्रू ए बी एंड सी इंटरसेक्ट एट सी डी एट ई, प्रूव दैट ए इज इक्वल टू ए डी। तो एक पैरेललोग्राम है
ठीक है ना। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये हो गया ए बी सी और डी। सर्कल थ्रू ए बी सी, यानी कि ए बी सी से होता हुआ एक सर्कल ऐसे ड्रॉ हुआ। ये थोड़ा सा, ये सर्कल आप समझिएगा, ये एक सर्कल ड्रॉ हुआ, ठीक है ना। तो ये सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पे, ठीक है ना। तो अब इसमें पूछा क्या है कि ये सी डी को इंटरसेक्ट किया ई पे, पूछा क्या है कि ए इज इक्वल टू ए डी प्रूव करना है। तो ए इज इक्वल टू ए डी, तो ये हो गया, और सॉरी ए डी ये हो गया, और ए ये हो गया। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आप देखेंगे कि ये एंगल इसके इक्वल है कि नहीं। इक्वल है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ हमें मिला कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी ई, ठीक है ना। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब ये ए बी सी ई आपका तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ए बी सी ई, सिंस ए बी सी ई इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तब क्या होगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। अब अगर ध्यान से देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा। मैंने कहा है कि स्ट्रेट लाइन से कितनी भी लाइन पास करे उन सबका सम 180 होगा। तो क्या होगा इसमें, एंगल ए ई सी प्लस एंगल ए ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगर ये दोनों 180 डिग्री हैं तो इसमें ध्यान से देखिए, ए बी सी प्लस ए ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, और ए ई सी प्लस ए ई डी इज इक्वल टू भी 180 डिग्री है। अब इन दोनों को कंपेयर किया जाए, कंपेयर अगर किया जाए ना, तो ये ए बी सी जो है ए ई डी के इक्वल होगा, या फिर एक काम करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। या 180 डिग्री इसके भी इक्वल है, 180 डिग्री इसके भी इक्वल है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। देख लीजिए, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है और ये भी, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए ई सी इज इक्वल टू एंगल ए ई सी प्लस एंगल ए ई डी। एंगल ए ई सी एंगल ए ई सी कट गया, बचा क्या, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए ई डी, यानी कि ये ए ई सी जो ये एंगल है ए ई डी के इक्वल हो गया। अब यहाँ देखिए ध्यान से कि ऊपर आप देखिए इक्वेशन 1 में ए बी सी जो है ए डी ई के इक्वल है, और यहाँ भी ए बी सी जो है ए ई डी के इक्वल है, यानी कि आपका एंगल ए डी ई हो गया एंगल ए ई डी के इक्वल, यानी कि ये दो एंगल इक्वल हो गए। अब जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, सो ट्रायंगल ए डी ई इज एन आइसोलेस ट्रायंगल। दो एंगल इक्वल हो गए, दो बेस एंगल इक्वल हो गए, तो उनके साथ के ये जो साइड है ये इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू ए, ये आपका प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत, अगर फिर से कोई दिक्कत हुई है तो इसको अपने अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए, और अगर ना समझ में आए तो इसको फिर से रिपीट करके इस क्वेश्चन को देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सर्कल का करते हैं एंड, मतलब सर्कल अब ख़त्म हो गया। तो मिलते हैं अब किसी दूसरे चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।